तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्यूशन सीखे सर में। मैं हूं चंद्रफूल सर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आप लोगों के दोस्तों क्लास 12वीं का जीव विज्ञान से काफ़ी ही इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों, यदि अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि मैं और जितना वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और उस वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न कहता है, इनमें से किसमें निषेचन के लिए जल माध्यम की आवश्यकता है? तो दोस्तों, ये होता है ब्रायोफाइटस, यानी ब्रायोफाइटस में जो होता है निषेचन के लिए जल माध्यम की आवश्यकता होती है। चलिए दूसरा देख लेते हैं प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न कहता है कि हीमोफीलिया के संबंध में निम्न में कौन सबसे भिन्न है? तो दोस्तों, ये जो है एक संलग्न प्रभावी डिसऑर्डर, यानी कि जो आपका ऑप्शन क है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न कहता है कि मिनीमाटा बीमारी किसके कारण होता है? तो मिनीमाटा बीमारी जो होता है दोस्तों मरकरी के कारण होता है, यानी कि जो आपका ऑप्शन जो ग है बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपली आप ग पे टिक आउट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ध्यान देंगे, अगला प्रश्न कहता है चौथा। हाँ, तो 4 प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन ज़्यादा दूध देने वाली गाय की प्रजाति है? यानी दोस्तों, प्रजाति जो है गाय का सबसे ज़्यादा दूध देने वाली वो है हॉलस्टीन, यानी कि जो आपका ऑप्शन ग है सॉरी ख है बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपली आप ख पे टिक आउट कर लेंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कह रहा है 5वां कि द्विखंडन किसमें पाया जाता है? दोस्तों, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? तो द्विखंडन जो है अमीबा और पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है, यानी कि जो आपका ऑप्शन घ है बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपली आप घ पे टिक आउट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, मैं सारे के सारे ऑप्शन जो है यानी नहीं पढ़ रहा हूँ, जो कि समय काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा, जिसकी वजह से मैं सारे के सारे ऑप्शन जो है दोस्तों नहीं पढ़ रहा हूँ। तो चलिए, छठा प्रश्न देखिए क्या करा है कि एक्स और टाइप में लिंग निर्धारण में क्या होता है? तो दोस्तों, इसमें जो होता है आपको पता होना चाहिए, यानी कि इसमें क्या होता है, मादा सिर्फ एक प्रकार के अंडे देती है। इसमें क्या होता है, मादा जो सिर्फ एक प्रकार के अंडे देती है, यानी कि जो आपका क है बिल्कुल सही हो जाएगा और सिंपली आप क पे टिक आउट कर लेंगे। तो चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं 7 प्रश्न। दोस्तों, 7 प्रश्न काफ़ी ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, याद ही रखेंगे। तो 7 प्रश्न कहता है दोस्तों कि द्वितीयक प्रदूषक है। तो द्वितीयक प्रदूषक आपको है PAN, यानी कि जो आपका ऑप्शन ग है बिल्कुल सही हो जाएगा और ग पे आप सिंपली टिक आउट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है कह रहा है कि ताइचुंग वन किसकी किस्म है? यानी ताइचुंग वन जो है किसकी किस्म है? दोस्तों, ये भी जो है आपका काफ़ी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसे भी याद ही रखेंगे। दोस्तों, मैं जितना भी क्वेश्चन लेकर के आए हैं मतलब कि वीवीआई ही लेकर के आए हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं आपके सामने। तो चलिए दोस्तों, यानी ताइचुंग वन किसकी किस्म है? तो यह है धान का, यानी कि जो आपका ख ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपली आप ख पे टिक आउट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नामा कहता है कि गैमीटस के युग्मन को कहते हैं, यानी गैमीटस के युग्मन को क्या कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं उसको सिनगैमी, सिनगैमी, यानी कि जो आपका ऑप्शन ख है बिल्कुल सही जाएगा और सिंपली आप ख पे टिक आउट कर लेंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न 10 जो है कह रहा है कि इनमें से कौन जीनोटाइप 4 अलग प्रकार के गैमीटस बनाएंगे? तो ये दोस्तों आपको दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल जो ग है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी AA BB और CC, यानी ग पे आप सिंपली टिक आउट कर लेंगे, यानी ग इसका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 11 प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो 11 प्रश्न कर रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? दोस्तों, बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है दोस्तों। ये कहता है कि पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम
शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये किया था आपको दोस्तों टेंसले, यानी कि जो आपका ख ऑप्शन है बिल्कुल सही जगह, टेंसले ने किया था। तो सिंपली आप ख पे टिक आउट कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न कहता है कि अलैंगिक जनन द्वारा हजारों पौधों को उत्तक संवर्धन की कौन सी विधि से बनाया जाता है? यानी अलैंगिक जनन द्वारा हजारों पौधों को उत्तक संवर्धन की कौन सी विधि से बनाया जाता है? तो इसको बनाया जाता है सूक्ष्म प्रजनन, यानी कि जो आपका ऑप्शन क है एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा। सिंपली आप क पे टिक आउट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 13 प्रश्न कहता है कि इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? ये तो काफ़ी ही दोस्तों VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, और ये हालांकि आप लोग को याद ही होगा, चूँकि काफ़ी ही सिंपल एवं सरल क्वेश्चन है, और VVI यानी ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है काफ़ी VVI है। तो इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो है जलकुंभ। मुझे पता था कि आपको याद होगा इस, यानी जलकुंभ को बंगाल का आतंक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला पास। तो चलिए दोस्तों 14 प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो 14 प्रश्न कह रहा है कि होलाइड्रिक जीन उपस्थित होते हैं, होलाइड्रिक जीन उपस्थित होते हैं, तो वो होते हैं वाई क्रोमोसोम में, यानी कि जो आपका ऑप्शन ख है बिल्कुल सही हो जाएगा, और ख पे आप सिंपली टिक आउट कर लेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे 15 प्रश्न कर रहा है कि अम्ल वर्षा का कारण है। दोस्तों ये पूछा गया प्रश्न है और VVI भी प्रश्न ही है, सुन लीजिए। तो याद रखेंगे कि अम्ल वर्षा का कारण है, तो वो दोस्तों जो कारण है SO2 और SO3, यानी कि इसको हम लोग क, यानी कि क सिंपली आपका आंसर सही हो जाएगा। क पे सिंपली आप टिक आउट कर लेंगे। SO2 और SO3 जो है अम्ल वर्षा का कारण है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 16 प्रश्न कहता है कि कृत्रिम वीर्य सेपन का उपयोग नहीं किया जा सकता। कृत्रिम वीर्य सेपन का उपयोग नहीं किया जा सकता, यानी कि किसके लिए नहीं किया जा सकता है, यानी कि इसमें नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मछली में, यानी कि आपका जो ऑप्शन ग है एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा, और सिंपली आप ग पे टिक आउट कर लेंगे। यानी कृत्रिम वीर्य सेपन का उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो मछली में नहीं किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 17 प्रश्न कहता है कि प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था है। दोस्तों ये भी काफ़ी ही VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, यानी VVI दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो कह रहा है कि प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था है, तो उसका जो संक्रमण अवस्था है आपको पता होना चाहिए कि अस्प्रोजोइटस, अस्प्रोजोइटस, यानी कि जो आपका ऑप्शन क है बिल्कुल सही हो जाएगा, और सिंपली आप क पे टिक आउट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों 18 प्रश्न अब हम लोग देख लेते हैं। तो 18 प्रश्न कहता है कि डायबिटीज़ का कारण है, यानी दोस्तों डायबिटीज़ का कारण है, तो डायबिटीज़ का हार्मोन की कमी से दोस्तों डायबिटीज़ होता है, यानी कि आपका जो ऑप्शन घ है एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा। सिंपली आप घ पे टिक आउट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डेयरी फॉर्म में उपलब्ध होता है, यानी डेयरी फॉर्म में उपलब्ध होता है, तो होता है पानी भी दोस्तों उसमें उपलब्ध होता है, मक्खन भी उपलब्ध होता है, और दूध भी उपलब्ध होता है, यानी कि इनमें सभी हो जाएगा, यानी सिंपली इसका जो ऑप्शन है घ सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों यदि मिस्टेक से कहीं पर बीच गलती ऑप्शन नंबर आता है तो दोस्तों इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, चूँकि दोस्तों हम लोग समय को देखते हुए दोस्तों बढ़ रहे हैं आगे की ओर। तो चलिए नेक्स्ट जो कहता है 20 प्रश्न। तो 20 प्रश्न कहता है कि टी सेल्स उत्तरदायी है, टी सेल्स उत्तरदायी है, यानी किसके लिए टी सेल्स उत्तरदायी है? तो ये है दोस्तों सेल मेडिएटेड प्रतिक्रिया हेतु, यानी सेल मेडिएटेड प्रतिक्रिया हेतु जो है टी सेल्स उत्तरदायी है, यानी कि जो आपका ऑप्शन ख है बिल्कुल सही हो जाएगा, और सिंपली आप ख पे टिक आउट कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों 21 प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो 21 प्रश्न कहता है कि डायबिटीज़ रोग के मूत्र में रहता है, यानी डायबिटीज़ रोगी के मूत्र में रहता है, यानी जिस व्यक्ति को डायबिटीज़ होता है उस व्यक्ति के जो मूत्र में क्या होता है, तो होता है शर्करा, यानी शर्करा हम लोग दोस्तों मीठा को बोलते हैं, यानी शर्करा, यानी कि जो आपका घ ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, शर्करा होता है दोस्तों उसके मूत्र में। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 22 प्रश्न कि डार्विन अपनी यात्रा के दौरान किस द्वीप पर गए थे। दोस्तों ये भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ध्यान देंगे, वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो कहता है कि डार्विन अपनी यात्रा के दौरान किस द्वीप पर गए थे। तो वो दोस्तों गए थे, आपको पता होना चाहिए कि गैलापेगो द्वीप, गैलापेगो द्वीप, यानी कि जो आपका क ऑप्शन है एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा, गैलापेगो द्वीप। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 23 कहता है कि लगभग कितने वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप प्रकट हुआ, यानी लगभग कितने वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप प्रकट हुआ। तो दोस्तों ये हुआ था, आपको पता होना चाहिए कि 2000 मिलियन वर्ष पूर्व, यानी कि आपका जो ऑप्शन ग है एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा। सिंपली आप ग पे टिक आउट कर लेंगे, 2000 मिलियन वर्ष पूर्व। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कहता है 24 कि मानव का विकास कहाँ से हुआ था। दोस्तों मानव का विकास कहाँ से हुआ था, ये दोस्तों हुआ था अफ्रीका से। आपको पता ही होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, यानी अफ्रीका से हुआ था मानव का विकास। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 25 प्रश्न कहता है दोस्तों कि जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही निकल कर आता है, सिद्धांत को किसने प्रदर्शित किया था, यानी जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही निकल कर आता है, इस सिद्धांत को किसने प्रदर्शित किया था। दोस्तों ये बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हमेशा आप याद ही रखेंगे, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा लुई पास्चर, यानी कि जो आपका ऑप्शन ग है एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा। सिंपली आप ग पे टिक आउट कर लेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि 26 प्रश्न क्या करा है। तो 26 प्रश्न करा कि डिम्बवाहिनी नालिका, यानी जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, तो फैलोपियन ट्यूब गर्भाशय तथा योनि मिलकर बनाती है, यानी डिम्बवाहिनी नलिका जिसको हम लोग बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, यानी गर्भाशय तथा योनि मिलकर बनाती है। तो दोस्तों वो बनाती है स्त्री सहायक नलिकाएं, स्त्री सहायक नलिकाएं, यानी कि आपका जो ऑप्शन ख है एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा। सिंपली आप ख पे टिक आउट कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कहता है कि शीशन का अंतिम वर्धित भाग एक ढीली त्वचा से ढका होता है, जिसे क्या कहा जाता है, यानी शीशन का अंतिम वर्धित भाग एक ढीली त्वचा से ढका होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं अग्रछद, यानी अग्रछदत, उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों अग्रछदत, यानी कि जो आपका ऑप्शन क है बिल्कुल सही हो जाएगा और सिंपली आप क पे टिक आउट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान देंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद ही होगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन भी है दोस्तों। तो कहता है कि WHO का पूरा नाम क्या है। तो WHO का पूरा नाम होता है दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आपका जो विश्व, इसका जो हिंदी होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो आपका ऑप्शन, यानी कि आपका जो दोस्तों ऑप्शन है इसमें ख बिल्कुल सही हो जाएगा और सिंपली आप ख पे टिक आउट कर लेंगे, बिल्कुल ख दोस्तों आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। दोस्तों पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि अगला वीडियो रहेगा न्यू। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।